तो ऑयल सीड का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग, एक सेकेंड, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑयल सीड क्रॉप? बताए भाई। सनफ्लावर। हाँ, सनफ्लावर्स। The main oilseed crop produced in India is groundnut, mustard, cotton, soybean, castor seed, cottonseed, linseed, sunflower, etc. Yellow revolution related to the oilseed. Yellow revolution related to the oilseed. Oilseed. Yellow revolution in India related to which of the following? Oilseed production. Which sugar? Which is the most suitable crop for the dry land farming? क्या होगा? Groundnut dry land farming के लिए. Dry land agriculture refers to the growing of the crop entirely under the rain-fed condition. Groundnut is the most suitable crop for the dry land farming. It is a tropical plant, requires a long and warming growing season. It grows well in the area receiving 50 to 125 centimeter annual rainfall of the well-distributed rainfall during the growing season. Dry land farming is a type of the dry land agriculture which is suitable for the cultivation of the crop in areas receiving rainfall up to 100 centimeter. उसके बाद है पिगिंग इज ए यूजफुल फेनोमिना इन, किसमें होगा? ऑयल, इसमें होगा, ग्राउंड नट में। हाँ, पिगिंग, हाँ, pigging is useful phenomena in the groundnut. In the pigging, after the fertilization, the peaks of the flowers come out and enter the soil, which grows quite close to the taproot. Once it penetrates the soil, the peg turns horizontal and continues to grow, mature into the peanuts. समझी कैसे होता है? बहुत यूनिक है इसका। Which of the following state in India leading producer of सोयाबीन? सोयाबीन में कौन होगा? मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश। मत एक सेकेंड, क्या इकोनॉमिक सर्वे 2022 का इसका है। तो सोयाबीन इन इंडिया सबसे ज्यादा है, अब महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश सेकेंड पे चला गया, राजस्थान है, मतलब मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है महाराष्ट्र, है ना। 2022 था इसके अनुसार से। द लीडिंग, रिसेंटली तो महाराष्ट्र है। हाँ, रिसेंटली महाराष्ट्र है। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में मध्य प्रदेश होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीडिंग सोयाबीन? सेम क्वेश्चन है, तो महाराष्ट्र होगा। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया अंडर सोयाबीन? महाराष्ट्र। लार्जेस्ट एरिया कह रहा है तो मध्य प्रदेश होगा, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्टिविटी में और प्रोडक्शन में महाराष्ट्र आ गया। उसके बाद है ड्यूरिंग 1992-93 देयर वाज अ रिकॉर्ड प्रोडक्शन इन, किस में हुआ था? ऑयल सीड में, ठीक है। क्वेश्चन भी उसी समय का है तो कोई काम का नहीं है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन इंडिया इज, तो अब देख लेते हैं लार्जेस्ट, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द 2021 फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द कंट्री? क्या होगा? गुजरात होगा, ग्राउंड नट में, है ना। और ग्राउंड नट का कहीं बोर्ड वोर्ड भी बना है क्या? सर हाँ, अभी रिसेंटली राजस्थान है ऑयल सीड में लार्जेस्ट। ऑयल सीड में। उसके हाँ, फिर उसके ऑयल सीड्स में राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है। अच्छा, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है। अरे ये क्यों? अच्छा, ठीक है। कह रहा है कि लार्जेस्ट ग्राउंड नट प्रोड्यूसर तो गुजरात हो जाएगा। उसके बाद फिर है विच ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन लो एकरेज बट हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्राउंड नट? तो पंजाब में है भैया, हाई प्रोडक्टिविटी है ग्राउंड नट का। उसके बाद है कुछ आंसर ही नहीं है इसका।
राजस्थान इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ क्या हो जाएगा? हाँ मस्टर्ड। हाँ मस्टर्ड का हो जाएगा। अब ये दिया है तो यहाँ पे क्या होगा? ग्राउंड नट होगा। टोबैको दिया है, ठीक है। टोबैको कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा टोबैको। सी में? अच्छा बॉम्बे में शुगर केन, हाँ होगा शुगर केन, ठीक है। ए तो अच्छा ए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ग्राउंड नट होगा यार, ठीक है सॉरी। तो ग्राउंड नट, शुगर केन, रागी, टोबैको, बी होना चाहिए आंसर। उसके बाद है प्रोड्यूसर इंडिया, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ऑयल सीड? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। मस्टर्ड मुझे लग रहा है सोयाबीन होना चाहिए। हाँ, जो मस्टर्ड कर रहे हैं वो अपने अनुसार से बता दें अपना आंसर। ठीक है डी है, ठीक है। हाँ हाँ सोयाबीन होगा। उसके बाद मेरी आवाज जा रही है ना ठीक से यार? मेरे तरफ फैन आवाज कर रहा है। ठीक है, 4 होगा, फिर 3 होगा ग्राउंड नट होगा, फिर मस्टर्ड होगा, फिर सेसमम होगा। वैसे सेसमम से आप लोग लगा सकते थे कि सेसमम, सेसमम मतलब पता है ना क्या होता है? तिल। तो तिल तो कम ही होता है। तीन में अब देखो भैया, आप लोग मस्टर्ड कह रहे थे, वो सेकंड पे 129 है सोयाबीन, ठीक है। उसके बाद है वरुणा इज द वेराइटी ऑफ, किसका है वरुणा? मस्टर्ड का है। पूसा बोल्ड वेराइटी है किसका? मस्टर्ड का है। पीतम्बरी, नाम ये पीतम्बरी है ना? पीतम्बर सुने थे आप लोग क्या? किसको कहते हैं? हाँ लॉर्ड विष्णु को कहते हैं ना, हाँ mythology के हिसाब से। हाँ, पीला हो अंबर जिसका, लॉर्ड विष्णु। कौन सा समास है ये? बताओ। हिंदी है ना क्वालिफाइंग पेपर? पीताम्बर। क्या पता। ठीक है मस्टर्ड होगा, ठीक है। पीताम्बरी मतलब पीला। उसके बाद है द लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज रिक्वायर्ड फॉर, किसके लिए? ग्राउंड नट कल्टीवेशन के लिए जिप्सम। अब जिप्सम हम किसके लिए यूज करते हैं? बेसिसिटी को ठीक करने के लिए या अल्कलिनिटी को ठीक करने के लिए? नहीं, बेसिसिटी को ठीक करने के लिए। हाँ, अल्कलिनिटी को ठीक करने के लिए ना, अल्कलाइन हो जाता है तो अल्कलाइन बेसिक होता है ना। हाँ तो आपने क्या बोला? एसिडिक बोला था ना। हाँ 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 हाँ। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्राउंड आउट। उसके बाद एक कौशल इज एन इम्प्रूव वेराइटी ऑफ, किसका हो जाएगा? ग्राउंड नट का। अब ग्राम का क्या क्या वेराइटी है? पंत 114, ये सब कुछ काम का नहीं है, याद भी नहीं रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑयल सीड कंटेंट, किस में होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है। सोयाबीन में सनफ्लावर। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है इसमें, कि मुझे लग रहा है सब तो उतना ही देता है लेकिन। इन तीनों में से लग रहा है। मुझे शीश में लग रहा है। सनफ्लावर। आंसर डी है ना? हाँ देखो शेष में, इसलिए मुझे शेष में लग रहा है। जब तिल खाओगे ना, उसको हाथ से
अगर रब कर दो ना तो पूरा हाथ में तेल आ जाता है, सेम ग्राउंड नट के साथ नहीं हो पाता है। सेसमे में 52% है, ग्राउंड नट में 48 है, ठीक है, सोयाबीन में 40 है। सनफ्लावर इज ए ऑयल सीड क्रॉप, इट इज इट्स सफिशिएंट नेम इज, सॉरी साइंटिफिक नेम ये क्या होगा? कार्थमस टिंकोटिस, क्या है? टिंगटोरियस, ठीक है, सी होगा। तो ये हो गया खत्म। अब हम कल से करेंगे पल्सेस।